शरद जोशी जी द्वारा रचित रचना चुनाव एक मुर्गा बीती। दड़बे से बाहर आ उसने अपनी दाहिनी आंख आसमान पर फेरी तो झाग जैसे बादल घिरे हुए थे। वातावरण ठंडा था जिसमें कीड़े गर्मी पानी की बेमतलब चेष्टाएं करते हैं। पंडित अपनी कोठरी के घुप अंधेरे में चालीसे का पाठ कर रहा था और पंडिताइन के चेहरे पर स्मृतियों वाली नींद बकाया थी। मुर्गे ने धीरे से कुकू करके अपनी अंदर बैठी आलसी मुर्गी को पुकारा, जो अंडा देने के बाद उठी दार्शनिक गुत्थियां सुलझा रही थी। जैसे दो बच्चे होने के बाद आज की बहुओं में चंचलता नहीं रहती, वैसे ही कुछ ये मुर्गा अपनी मुर्गी में अनुभव करने लगा था। शायद ये वातावरण का प्रभाव हो या फिर मौसम का। धीरे धीरे किलगी हिलाता, कूले मटकाता वो अपने परिचित टीले की ओर चला जहां उसे रोज धूप और ताजे दाने मिलते थे। किलगी कपाकर उसने बांग लगाई और सामने दीवार की ओर देखा तो देखता ही रह गया। एक पोस्टर पर मुर्गे की तस्वीर बनी हुई थी और नीचे लिखा था, को वोट दो। देख मुर्गा हैरान हो गया। उसके साथ ये क्या मजाक हो रहा है? किस बदतमीज ने फोटो चिपकाई है यहाँ? बिल्कुल उसी की है। वैसे ही पंख, वैसे ही पैर, वैसी ही किलगी और नीचे लिखा है, को वोट दो। अभी वोट क्या होता है? मुर्गे ने चीख कर अपनी धर्म मुर्गी को बुलाया। वो पतिव्रता की तरह फुर्ती से दौड़ती हुई आई और एक प्रश्नवाचक पोज बनाकर खड़ी हो गई। देख रही हो ये क्या है? तुम्हारी तस्वीर है। फिर लगाते हुए बोली, बहुत अच्छी है। अरे अच्छी तो है, पर लगाई किसने है? मुर्गी कांप उठी, बोली, मैंने नहीं लगाई। अरे वो तो मैं भी जानता हूं। और इसके नीचे क्या लिखा है? मुर्गी ने फिर से झुका लिया। निरक्षर भट्टाचार्य। अरे इसके नीचे लिखा है, को वोट दो। वोट क्या होता है? मुर्गी ने फिर प्रश्नवाचिका की पोज ली। मुर्गा सोच में पड़ गया, फिर बोला, शायद कोई दवाई होती है जिसके दिए जाने से तुम अंडे अधिक दे सकोगी। मैं कोई कम अंडे दे रही हूं क्या? दवाई की क्या जरूरत है मुझे? वो तुनक कर चलने लगी। अरे ठहरो भी, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर बताओ ये वोट क्या होता है? भाई मुझे नहीं पता, पर है कुछ खतरा ही। नहीं ऐसा मत कहो, मुर्गी अपीली। और नहीं तो क्या होगा ये? तुम समझते हो कि मनुष्य कभी मुर्गे को समझ सकेगा या उसका सम्मान कर सकेगा? अरे उसे तो तुम्हारे अंडों से मतलब है। मेरी गर्दन पर तो वो छुरी कभी भी चला सकता है। मुर्गी रुआसी हो गई। अपने पति के मुंह से उसने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। इतना वो समझ गई थी कि आज का बादल ढका दिन बड़े अपशुगन लेकर आया है। मुर्गी ने देखा, दो व्यक्ति उसकी तस्वीर देखकर आपस में बात कर रहे हैं। वो ध्यान से सुनने लगा। तुम दोगे मुर्गे को वोट? हाँ अवश्य दूंगा। और तुम? यार मैं तो मुर्गे को वोट देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुर्गा मुर्गी एक दूसरे की ओर देखकर डरने लगे। इसका अर्थ है कि कुछ मनुष्य हमें वोट देना चाहते हैं और कुछ नहीं। पर इस खींचतान में हमारी बड़ी खींचा लेदर होगी। मुर्गे ने लंबी सांस खींची और बोला, देखो जमाना क्या क्या दिखाता है। वे कभी मनुष्यों की बातों में रुचि नहीं लेते थे, पर अब परिस्थितियां बदल गई थी। मुर्गा जहां चार लोग खड़े देखता, चुगने के बहाना करके वहां पहुंच जाता और ध्यान से सब कुछ सुनता। मुर्गी डर के मारे कहीं नहीं जाती, सहमी सहमी अपने दड़बे में बैठी रहती कि अब क्या होगा। उस दिन मुर्गा परेशान सा लौटा और मुर्गी से बोला, रानी और 4 दिन हैं, हम एक दूसरे को देख लें, प्यार कर लें, गुरुवार को वोट पड़ेंगे। क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं। गली के कोने में सभा हुई जिसमें से एक व्यक्ति कह रहा था, याद रखें, आपको गुरुवार के दिन मुर्गे को ही वोट देना है। इधर एक जुलूस नारे लगाते हुए निकला, किसको वोट दोगे? मुर्गे को। मुर्गा मुर्गी दबक कर दड़बे में घुस गए और थर थर कांपने लगे और एक दूसरे से सट कर बैठ गए। जुलूस आगे बढ़ गया। आवाज हल्की होते होते मोहल्ले के कोने में जाकर फेड ऑफ हो गई। कुछ देर बाद मुर्गे ने गर्दन बाहर निकाली। वातावरण ठीक था, मौत का रेला निकल गया था। गुरुवार का दिन था। नहीं, पहले बुधवार की रात। दोनों सो नहीं सके। आकाश में चुनाव का काला भय फैल रहा था। आंसू डूबी आंखें एक दूसरे को देख रही थी। मुर्गी बोली, कहीं भाग चलें चुपके से। मुर्गा, अरे मुर्गे कभी परिस्थितियों से भागे हैं? फिर मैं क्यों भागूं? कल सारी दुनिया वोट देगी, हम भागकर कहाँ जा सकेंगे? रात भर मुर्गी मनाती रहेगी कि हे राम, हमें इस वोट से बचा। सूरज उगा, किरणें बहीं, चालीसा फूटा,
पंडिताइन जगी, बड़े बाबू की पत्नी ने बच्चे नाली के पास बिठाए, इधर आदमियों की हलचल प्रारंभ हुई। कई बार बातचीतों के टुकड़े सुनने को मिले। किसे वोट दिया? मुर्गे को। अच्छा, अरे मैं भी मुर्गे को ही वोट दूंगा। मुर्गा बोला, मेरे सामने कोई वोट जैसी चीज ही नहीं आई। ये क्या मजाक है यार, क्या धोखेबाजी है, षड्यंत्र है पूरा। वो बाहर निकला। मुर्गी ने रोकना चाहा पर वो रुका नहीं। जोर से बांग लगाई, मैं यहां हूं, कुकड़ों को। कोई उत्तर नहीं। हलचल बनी रही। मुर्गा उसे वोट डाले जाने की बात सुनता रहा और ना समझ परेशानी में मोहल्ले के एक कोने से दूसरे कोने घूमता रहा। क्या है वोट, मुझे कहाँ मिल रहा है? ये आदमियों का पागलपन है या धोखेबाजी? मुर्गी भी खींच गई थी। भूखे दानों की ओर से लापरवाह दोनों इधर उधर भागते रहे। शाम तक लोगों की बातचीत चलती रही और शोर शराबा बढ़ने लगा। इन दोनों ने सुना कि मुर्गे को ही सबसे अधिक वोट मिले हैं और ये विरोध में चिल्लाने लगे। सारे मोहल्ले में खुशी की हुड़दंग मच रही थी। उन जागीरदार साहब के यहाँ, जिनके ये मुर्गे मुर्गी हैं, जश्न की तैयारी हो रही थी क्योंकि ये चुनाव में जीतने वाले थे। आज उनके चुनाव चिन्ह मुर्गे को सबसे अधिक वोट पड़े। उनके सारे चमचे पार्टी मांग रहे थे। सांझ हो गई। मुर्गा मुर्गी थककर अपने दड़बे के पास आ गए। मुर्गा हैरान था अभी तक और मुर्गी कह रही थी कि भगवान का शुक्र है। तभी एक भौंडी शक्ल वाला खानसामा आया और मुर्गे को टांगों से पकड़ उल्टा लटका जागीरदार साहब के पिछवाड़े की ओर ले चला। मुर्गी पीछे पीछे भागी। मुर्गा चिल्लाया, क्या यही वोट है? अरे क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? पर किसी ने नहीं सुना। रात भर उसका मसालेदार इलेक्शन कर दिया और सजाकर प्लेटों में रख दिया गया। सारी रात मुर्गी रोती रही और वोट को गाली देती रही। अभी वो पोस्टर फटा नहीं है। रोज मुर्गी कूड़े के ढेर के पास आती है, पोस्टर पे लगी मुर्गे की स्वस्थ तस्वीर को देखती है और न जाने किन ख्यालों में डूब जाती है।